अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका आप सब ने संबोधन सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय खजान दास जी, आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, आदरणीय विनोद चमोली जी, आदरणीय सविता कपूर जी, महापौर नगर निगम देहरादून भाई सौरभ थपलियाल जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री कुंदन परिहार जी, श्रीमती दीप्ति रावत भारद्वाज जी, श्री तरुण बंसल जी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री शैलेंद्र बिष्ट जी, श्री राकेश गिरी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष स्वराज विद्वान जी, उत्तराखंड सरकार में मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र पवार जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री मुलायम सिंह रावत जी, दीप कोश्यारी जी, उपाध्यक्ष गौरव कौशिक जी, श्री श्याम अग्रवाल जी और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और इधर सामने भी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति आई है। एक बार मातृशक्ति की, इधर हमारे नौजवान आए, युवा शक्ति की, हमारे मकवाना जी भी बोल रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों और मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के सभी हमारे मित्रों को मैं आज के इस तिरंगा यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज ये गांधी पार्क से शुरू हो रही तिरंगा यात्रा कोई एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है कि जैसे हम यहां बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। आज का ये तिरंगा यात्रा ये विशिष्ट यात्रा है, बल्कि हमारे राष्ट्र के गौरव की उत्सव की यात्रा है। और ये आज उमड़ा हुआ जनसैलाब, जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि जितनी संख्या यहां है उससे कहीं अधिक संख्या बाहर है। और ये जनसैलाब और सभी के हाथों में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्रभक्ति की भावना देवभूमि के कण कण में रची है, बसी है, हरेक के सीने में विद्यमान है। भाइयों बहनों, ये तिरंगा 140 करोड़ भारतवासियों की आन बान और शान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसके केसरिया रंग में हमारे वीरों का साहस और त्याग है, सफेद रंग में शांति और सत्य का संदेश है, हरे रंग में हमारी समृद्धि और विकास की आशा है। तो इसका अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब ये तिरंगा आकाश में लहराता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन ये तिरंगा झंडा हमें यूं ही नहीं मिला है। इस ध्वज की रक्षा के लिए मां भारती के सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, फांसी के फंदों को चूम लिया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक युग तक के वीरों ने तिरंगे की साख पर कोई आग कभी नहीं आने दी। इसलिए जब तिरंगा हमारे हाथ में होता है तो ये हमें गौरव की अनुभूति कराता है। राष्ट्र के प्रति हमारे मन में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, राष्ट्र के लिए क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इन जिम्मेदारियों का बोध भी ये तिरंगा कराता है। आज जब हम सभी
ये तिरंगा लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश की रक्षा के लिए सदैव कदम आगे बढ़ाएंगे। संकल्प के साथ देश पर कभी कोई चुनौती आएगी, कोई संकट आएगा तो हम उस संकट और उस चुनौती का हर संभव सामना करेंगे। भाइयों बहनों, आज हमारा देश अमृत काल से गुजर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान, एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। आज का भारत किसी के आगे झुकता नहीं है, बल्कि आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहता है। आज जहां भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, वहीं भारत आज डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या हमारी स्वदेशी में टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत आज आत्मनिर्भर भारत की नई पटकथा लिख रहा है। आज हम केवल दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि अनेक क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आज दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब देश आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है तो उसका एक मजबूत आधार उसकी सेना होती है। और भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक रही है। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना का मनोबल और सामर्थ्य पहले से कहीं और अधिक मजबूत हुआ है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या पहलगाम हमले के बाद चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कोई ताकत हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखेगा, कोई दुनिया का कोई दुश्मन, हम उसे उसके घर में जवाब देंगे। और हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से आतंकवादियों के ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस करने का काम किया, पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति से परिचित होने का काम भी इस ऑपरेशन के माध्यम से हुआ। इतना ही नहीं, आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। भाइयों बहनों, तिरंगा का महत्व हम सब उत्तराखंड वासियों से अधिक भला कौन समझ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। और यहां से आज भारत की सेना में हर 5वां सैनिक देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा में तैनात है। उत्तराखंड की मिट्टी ने अनेक वीर दिए हैं, इसलिए हमारी सरकार वीर सैनिकों के लिए, उनके परिजनों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, सैनिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रही है। सैनिकों के सम्मान में जहां देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण पूरी तरह से हो चुका है, कुछ ही दिनों में उसका लोकार्पण होना है, जनता को समर्पित होना है। वहीं हमने शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का काम भी किया है। साथ ही परमवीर चक्र विजेताओं की जो उनको दी जाने वाली अनुग्रह राशि थी, उसको भी हमने 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा हमारी सरकार हर उस बलिदानी परिवार के एक सदस्य को नौकरी में समायोजित करने का भी हमने प्रावधान किया है। और इसके लिए आवेदन करने की जो समय सीमा होती थी, पहले मात्र 2 साल के अंदर उनको आवेदन करना होता था, इसमें उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसको बढ़ाकर हमने 2 वर्ष से 5 वर्ष करने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही सैनिक और पूर्व सैनिकों को सम्मान को ध्यान में रखते हुए 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने का स्टाम्प शुल्क, उसमें 25% की छूट का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, आज हमारा देश प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, तो हम भी 2035 तक विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को लेकर संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। और इसमें हमने शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी, सभी आधारभूत व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 30 से अधिक नीतियां हमने बनाई हैं, जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा सके। भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकारों के प्रयास आज उत्तराखंड की इकाइयों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, जिन्हें कभी हमारे जैसे पर्वतीय राज्य के लिए
असंभव समझा जाता था। आज हमारी अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ गई है। पिछले एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में 41% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। राज्य का बजट अब 1 लाख रुपए से अधिक हो गया है। इतना ही नहीं, इन वर्षों में 20,000 से नए उद्योग राज्य के अंदर स्थापित हुए हैं। हमारे युवाओं के सपनों को पंख लगाने वाले स्टार्टअप की संख्या भी 1700 से अधिक हो गई है। और इस सबका सुखद परिणाम है कि आज राज्य में रिवर्स पलायन हो रहा है और 44% लोग आज अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। भाइयों बहनों, जो कभी रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर थे, आज उनको अपने घरों के पास रोजगार मिल रहा है। एक मुख्य सेवक के नाते मुझे आप सबके बीच में आज चूंकि 2 दिन, आज दो स्मरण के कारण से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जहां आज एक जनजातीय दिवस भी आज है, इसके साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन का भी आज यही दिन था जब अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे राज्य में विकास के साथ साथ देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान, यहां के सनातन मूल्य और जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए भी कड़े कदम हमने उठाए हैं। हमने स्पष्ट कर दिया है कि देवभूमि के मूल स्वरूप के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, अवैध अतिक्रमण हो। इन सभी के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है भाइयों बहनों। इसलिए हमने धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, ये सभी कड़ाई से लागू किए हैं। समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त करके सभी के लिए अच्छी शिक्षा मिले, अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का नया कानून भी हमने बनाया है। इतना ही नहीं, 250 से अधिक अवैध मदरसों को बंद करने का काम किया है। 13,000 से अधिक अवैध अतिक्रमण से भूमि को मुक्त कराने का काम किया है। ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन को बदनाम करने वाले पाखंडियों को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम भी किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने निर्णायक जंग छेड़ी है। आईएएस हो, आईएफएस हो, पीसीएस हो, किसी स्तर का भी कोई अधिकारी हो, यदि कहीं भी भ्रष्टाचार में पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। और 4 वर्षों में जो ऐतिहासिक नियुक्तियां हुई हैं, जिसका आंकड़ा आज 34,000 से अधिक हो गया है, और एक भी मामले में नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है भाइयों बहनों। बिना पर्ची और बिना खर्ची के 34,000 से अधिक नौकरियां हमारे युवाओं को प्राप्त हुई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज हमारे युवाओं को मात्र नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि हम सब लोग नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, होम स्टे, पर्यटन नीति, एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से बड़े स्तर पर युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए हम रोजगार और स्वरोजगार का प्रावधान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां हम एक तरफ अनेकों काम कर रहे हैं, उसके बाद जो आज परिस्थितियां निर्मित होती हैं, अफवाहों का दौर चलता है, फैब्रिकेटेड माहौल बनाया जाता है। इस समय में आज के दिन, जब ये राष्ट्र को समर्पित आज का दिन तिरंगा यात्रा हम कर रहे हैं, तो कुछ प्रश्न भी मेरे मन में आते हैं कि जहां हम इतने काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में आज वो लोग खड़े हैं जो चुनाव नजदीक आते ही बरसाती मेढक की तरह टर टर करके बाहर निकलने लगते हैं और अपनी नैतिक बातों से लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। हम ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं, सालों सालों तक देश की सत्ता पर 60 सालों से अधिक वर्षों तक इन लोगों ने हुकूमत करने का काम किया, तब ये कहां बैठे थे? तब इन्हें युवाओं की याद क्यों नहीं आती है, जो आज हर बात पर युवाओं की बात करने के लिए केवल उनको गुमराह करना चाहते हैं? तब इन्होंने युवाओं को अवसर देने के बजाय उनके भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया था। क्यों इन लोगों ने हमारे युवाओं को प्रदेश से पलायन करने पर मजबूर किया था? आज जब हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार दिला रही है, युवाओं के लिए बिना पर्ची और बिना खर्ची के एग्जाम करवा रही है, तो इनके पेट में मरोड़ होने लगती है, इनका पेट दुखने लगता है। भाइयों बहनों, किसी न किसी तरीके से इन व्यवस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास करते हैं और हमारे युवा
इन सबके छलावे और अवसरवादी स्वरूप को, जो अवसरवादी इनका स्वरूप है, उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं, अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। ये वे लोग हैं जो केवल कुर्सी के भूखे हैं। इन्हें यहाँ के स्वाभिमान और यहाँ की संस्कृति से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के हक पर डाका डालने वाले, देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी ताकत को, किसी भी षड्यंत्रकारी को बकसने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, आज की ये तिरंगा यात्रा एक राष्ट्र यज्ञ है, राष्ट्र के लिए एक संकल्प है, राष्ट्र के प्रति हमारा भाव है। आइए इस अवसर पर हम सब संकल्प लें कि हम अपने स्वतंत्रता दिवस पर अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे और अपने दिल में राष्ट्र भक्ति की भावना को, राष्ट्र भक्ति की ज्वाला को सदैव प्रज्वलित रखेंगे। साथ ही उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रही संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। अंत में तिरंगे और हमारे राष्ट्रीय गौरव पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं कवि श्यामलाल गुप्त जी की प्रसिद्ध विजय विश्व तिरंगा प्यारा शीर्षक कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि स्वतंत्रता के भीषण रण में लगकर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, विश्व विजय करके दिखलावे, तब होए प्रण प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा मंच पे उपस्थित सदैवी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देहरादून की यहाँ आई है। आपसे निवेदन है सब सुव्यवस्थित ढंग से मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने कैबिनेट मेन आ गया यार। लगी हुई देखो अरे झंडा भेज झंडा पीछे यार, अरे भाई ये लो। हाँ भैया बगल भैया थोड़ा अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद।